हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग ठीक होंगे। चलिए, आपसे मैं कहना चाहूँगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं CRPC यानी कि द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड चैप्टर 18 की बात करने वाले हैं, जो कि सेक्शन 225 से लेकर के 237 तक दिए गए। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि जनरली जो मैंने एग्जाम्स में देखा हुआ है उसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि सेक्शन 225 से लेकर के 237 के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि ये किससे रिलेटेड है। तो इसके बारे में देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो चैप्टर 18 है वो है सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण से संबंधित है, और इसका सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के प्रोविजंस के सेक्शन से कहाँ तक दिए गए। तो देखिए सीधे ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन, ये आपको बताना है सेक्शन 225 से लेकर के 237 तक। बहुत सारे सिविल जज AVP जैसे एग्जाम्स में ये पूछा गया है, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। चलिए यहाँ पर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले सेक्शन 225 में एक बार देख लेते हैं। इसका शॉर्ट व्यू हम जो देखने वाले हैं उसमें सेक्शन 225 की हम लोग बात करते हैं, फिर वन बाई वन हम एक एक सेक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे और उसके केस लॉज के बारे में भी बात करेंगे। तो आने वाले वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ उन वीडियोस में इन सभी चैप्टर्स को इंक्लूड किया जाएगा, इन सभी सेक्शंस को इंक्लूड किया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम जो देखने वाले हैं वो एक शॉर्ट व्यू की क्वेश्चन आएगा, तो उसमें कभी कभी आप देखेंगे 50% जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सेक्शन बेस्ड होते हैं, तो वह डायरेक्ट सेक्शन पूछा जाता है। तो सेक्शन को कैसे याद करें, इसलिए एक ये शॉर्ट व्यू आपके लिए बनाया गया है। जरूर ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 225 में सेक्शन 225 प्रोविजंस कर रहा है ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाना। सेक्शन 226 में ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन यानी कि अभियोजन के मामले के कथन का आरंभ। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन 227 की। इसमें प्रोविज़न किया गया डिस्चार्ज यानी कि उन्मोचन के बारे में। सेक्शन 228 में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज यानी कि आरोप विरचित करना। नेक्स्ट सेक्शन 229 में कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, दोषी होने के अभिवचन की बात की गई है। सेक्शन 230 में डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस यानी कि अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख। सेक्शन 231 में एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन के लिए साक्ष्य। इसके बाद में सेक्शन 232 में एक्यूटल यानी कि दोष मुक्ति की बात की गई है। सेक्शन 233 में एंटरिंग अपॉन डिफेंस यानी प्रतिरक्षा आरंभ करना से संबंधित प्रोविजंस किए गए। सेक्शन 234 में आर्गूमेंट्स यानी कि बहस की बात की गई है। सेक्शन 235 में जजमेंट ऑन ऑफ एक्यूटल और कन्विक्शन यानी कि दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा सेक्शन 235 को, जजमेंट ऑफ एक्यूटल और कन्विक्शन, दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय। सेक्शन 236 में प्रीवियस कन्विक्शन यानी कि पूर्व दोष सिद्धि। सेक्शन 237 में प्रोसीजर इन केसेस इंस्टीट्यूटेड अंडर सेक्शन 199 सब क्लोज 2 यानी कि धारा 199 सब क्लोज 2 के अधीन संस्थित मामलों में प्रक्रिया। ये जो सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के संबंधित जो प्रोविजंस है सेक्शन 225 से लेकर के 237 तक आपने देखे, इनका एक शॉर्ट व्यू। इससे आने वाले जो 1 बाई 1 सेक्शन को जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो आने वाले वीडियोज़ में हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ हम जल्दी उस पर काम कर रहे हैं और काम जैसे कंप्लीट होता है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सो गाइस, आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें और मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हो पाए। और छोटा सा एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा गाइस, मैं संपूर्ण नहीं हूँ, मुझे सारी चीज़ें नहीं आती हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि सही चीज़ें आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी बाय मिस्टेक कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आपसे एक निवेदन है कि आप लोग अपना वेरिएट ज़रूर रखिए, वेरिएट से इनको मैच करिए। अगर आपको ठीक लगता है तो फिर उसे आगे कंटिन्यू करिए, लेकिन फिर भी बुक का सहारा आपको लेना है, वीडियो संपूर्ण नहीं हो सकता। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोग ऐसा करने की कोशिश करेंगे। चलिए गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।